तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की नई क्लास के साथ में, जिसमें आपको मैं सिखाने वाला हूं पेज नंबर 10 से लेकर 11 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यू एनसीईआरटी की बुक के अंदर। पेज नंबर 10 से लेकर 11 के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। मतलब जो एग्जैक्ट बुक में जो क्वेश्चन है उसको शुरू करने वाला हूं अभी आज प्रेजेंट टाइम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों आपके सामने परफेक्ट और नॉट परफेक्ट नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है परफेक्ट और नॉट परफेक्ट। तो आपको मैंने पहले पढ़ा चुका हूं परफेक्ट और नॉट परफेक्ट क्या होता है, फिर भी एक बार मैं वापस आपको रिवाइज करवाता हूं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं और नॉट परफेक्ट क्या होते हैं। देखो परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं, देखो जिसके पीछे परफेक्ट स्क्वायर की पहचान बता देता हूं। परफेक्ट स्क्वायर के पीछे ये प्रॉपर पहचान नहीं है, ये बात सोच लेना, परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर पहचान नहीं है। इसके लिए मे भी आता है, 40% चांस या 30% चांस होते हैं कि वो है, अदरवाइज नहीं भी है। जैसे एग्जांपल, अब देखो फिर भी थोड़ा बहुत हिंट तो पता होना चाहिए ना, परफेक्ट है या नॉट परफेक्ट है। तो नॉट परफेक्ट नंबर का जो पहचान होती है ना बच्चे, नॉट परफेक्ट है अगर किसी नंबर के पीछे लास्ट में क्या आ जाए बच्चे, 2 या 3 या फिर 7 या फिर 8 आए। अगर किसी नंबर के पीछे 2 या /3 /7 /8 आ जाए, किसी नंबर के पीछे 2 या 3 या 7 या फिर 8 आए, तो वो पक्का नॉट परफेक्ट है। क्या है? नॉट परफेक्ट। और परफेक्ट के लिए क्या होता है बच्चों, ये लास्ट नंबर में क्या आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए। 0 1 4 5 और 6 एंड 9 ये नंबर, अगर किसी नंबर के पीछे ये नंबर आए तो वो परफेक्ट है, अदरवाइज नॉट परफेक्ट है। दुनिया में आपको पता है ना कितने नंबर होते हैं, 10 ही तो डिजिट होती है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर है, 4 अगर ये नंबर आए तो नॉट परफेक्ट है, ये आए तो परफेक्ट है। तो आपके सामने अब मैं क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट। नॉट परफेक्ट का, नॉट परफेक्ट की पहचान क्या होती है पीछे लास्ट में क्या आएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन है 2032, लास्ट में क्या आया, 2 आ गया, तो ये क्या है, नॉट परफेक्ट। तो क्या हो गया, नॉट परफेक्ट। क्या हो गया ये, नॉट परफेक्ट। उसके बाद में देखो सेकंड पार्ट है 2048, लास्ट में क्या आ गया, 8 आ गया, नॉट परफेक्ट। फिर है 1027, लास्ट में क्या आ गया, 7 है, तो ये क्या आ गया, नॉट परफेक्ट। फिर है 1089, 9 आ गया ना, तो 9 मतलब ये क्या हो सकता है, परफेक्ट में भी। प्रॉपर नहीं कह सकता, मुझे तो पता है ये है या नहीं है, बट इसके लिए क्या आएगा, मे बी आएगा। आंसर में क्या आएगा, मे बी। हाँ ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ आ गया। पेज नंबर 10 के ऊपर है ना, फिगर इट आउट, जो मैंने लिखा है यहाँ पे देखो, फिगर इट आउट, पेज नंबर फर्स्ट पे जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट। नॉट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, इनमें से कौन सा नंबर नॉट परफेक्ट है। तो ये नंबर भी नॉट परफेक्ट है, ये भी नॉट परफेक्ट है, ये भी नॉट परफेक्ट है, बट ये नंबर क्या हो गया, परफेक्ट हो सकता है। आई होप आपको समझ आया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ आया। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने मैंने करवा दिया, फिगर इट आउट में से पेज नंबर 10 के ऊपर जो क्वेश्चन है। अभी आपको करवाने वाला हूं मैं क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन में समझाने वाला हूं, हर एक क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंसर बता दिया और आगे चलो, नहीं, एक एक क्वेश्चन को अभी आपको मैंने जो समझाया था उसमें समझ आ गया, नहीं आया तो वापस से रिवर्स करो, बैक करो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। उसको एक बार बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, विच वन अमंग 64 108 एंड 292 स्क्वायर 36 हैज लास्ट 4 डिजिट। अब है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको वापस से रिवाइज करवाऊंगा, साथ साथ में ध्यान सुनना। तो पहले बच्चे सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पूछा है। यूनिट डिजिट, मैं अभी देखो एक ही क्वेश्चन है, मैं आपको बोला था ना एक ही क्वेश्चन नहीं, आपको डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट क्या होती है बच्चे, यूनिट क्या नंबर आएगा, याद करो क्या नहीं आ सकता, याद करो क्या नहीं आ सकता, 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 2 3 7 8 कभी नहीं आएगा। तो बाकी क्या आएंगे, बाकी जो सही नंबर है। तो देखो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बताता हूं ताकि आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का प्रॉपर फील आए कि हाँ सर हमें समझ आ गया। अब देखो बच्चे, कोई भी नंबर हो अगर उसके पीछे लास्ट में 1 या फिर 9 आ जाए, क्या आ जाए, देखो आगे स्पेस क्यों छोड़ा, आगे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अगर लास्ट में 1 और 9 आ जाए, 1 और 9 आ जाए, तो उसका स्क्वायर करने के बाद हमेशा 1 ही आएगा। तो देखो अगर लास्ट में 2 या फिर 8 आए, कोई भी नंबर हो दुनिया में, बड़े से बड़ा नंबर ले लो, अगर किसी नंबर के पीछे 2 या फिर 8 आ जाए ना,
आफ्टर दैट स्क्वायर करने के बाद में हमेशा क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। समझ आ रही बात? अगर नंबर के पीछे किसी नंबर के पीछे 3 या फिर 7 आ जाए, देखो अगर लास्ट में 2 है तो भी आंसर में 4 आएगा, 8 है तो भी 4 आएगा, 3 या 7 आ जाए तो भी क्या आएगा, 9 आएगा। अगर लास्ट में 4 या फिर 6 आ जाए तो हमेशा क्या आएगा, 4 का 6 आता है। और 5 पे क्या आएगा, 5 में 5 आता है, और 0 में क्या आता है, 0 ही आता है। 0 में क्या आता है, 0। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 4 कब आएगा। देखो क्वेश्चन ये है, सेकंड नंबर, ये है यूनिट डिजिट का एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट जो अभी तक आपने पढ़ा था। अब क्वेश्चन ये है बच्चे, 64 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, और 292 का स्क्वायर, और 36 का स्क्वायर, इनमें से किस नंबर का स्क्वायर करने पे लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, 4। बच्चे 4 कब आता है, जब 2 या फिर 8 हो। यहां पे क्या है, नंबर है 4, इसका मतलब इसका स्क्वायर करने पे 4 नहीं आएगा। यहां पे क्या है, 8 है तो ये आ सकता है। यहाँ पे क्या है, 2 है, ये भी आ सकता है। यहाँ 6 है, ये नहीं आ सकता। तो आपको आई होप आपको समझ आया किस नंबर का स्क्वायर करने के बाद में लास्ट में क्या पूछा था, 4। 4 कब आता है, 4 तब आता है जब किसी नंबर के पीछे 2 या फिर 8 हो। देखो यहाँ पे लास्ट नंबर 8 है तो 4 आएगा, पक्का ही आएगा। यहाँ पे 290 लास्ट में 2 है तो भी 4 ही आएगा। आई होप आपको समझ आया। अब देखो, अब आपके साथ में 1 के साथ में कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। मान लेते हैं 6 वाला क्वेश्चन आता है, 6 कब आता है, जब 4 हो, 6 आता है। अभी यहाँ पे तो 4 वाला पूछा था ना, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो यूनिट डिजिट क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया। नाउ अभी आपको बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया हुआ है, बट डिजिट मैंने अलग ली थी, बट आपको समझ आ गया था। तो अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो बच्चे ध्यान सुनो, वही वापस से कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, एक एक चीज को डिटेल में सीखेंगे। क्या लिखा हुआ है बच्चे, आपको एक नंबर का स्क्वायर दे दिया और नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर पूछा है। याद करो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था बच्चे, एक 3 का स्क्वायर दे दिया 9, और आपसे पूछा बच्चे 4 का स्क्वायर कितना आएगा, इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने का तरीका देखो, याद करो मैंने आपको बताया था, जब एक नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है और उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर का पूछा है तो क्या करना है, जिसका भी पूछा है उसका डबल करके एक कम करना है। याद करो 4 का पूछा ना तो 4 का डबल करो, -1 करो। 4 का डबल 8, 8 - 1 कितना आएगा, 7। मतलब कि 9 में क्या जोड़ेंगे, 9 में जोड़ेंगे 9 + 7, तो आंसर क्या बनकर आएगा, 16 बनकर आएगा। क्या आंसर बनकर आएगा, 16। क्या आंसर बनकर आया, 16 बनकर आएगा। अब एक क्वेश्चन और समझाता हूं, ये थोड़ी है क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जांपल समझा रहा हूं मैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ आएगा। बच्चे एक क्वेश्चन और देखो ताकि आपको और ज्यादा समझ आए। याद करो पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि 35 का स्क्वायर दे दिया, 35 का स्क्वायर होता है 1225 होता है, और आपसे पूछा बच्चे 36 का स्क्वायर बताओ कितना होगा। इस नंबर का यूज करके बताना है। तो याद करो अब 1225 में क्या जोड़े कि 36 का स्क्वायर बन जाए, तो बहुत ही आसान है। किसका पूछा है, 36 का पूछा है ना, तो क्या करना है बच्चों, 36 का डबल करके -1 कम करना। पहले डबल करो, कितना आया 72, 72 में 1 कम करो, कितना बचा 71। कितना बच गया बच्चों, 71। मतलब कि 1225, इसका आंसर क्या आएगा, 1225 + 71। क्या समझ आया, आया समझ क्या। चलो जी अब आते हैं बुक वाले क्वेश्चन के। बुक के क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों 125 का स्क्वायर दे दिया। गिवन दैट, ये है बुक का क्वेश्चन जो अभी आपको समझा रहा हूं। गिवन दैट है 125 नंबर, 125 स्क्वायर इज 15625। 125 का स्क्वायर है इतना, तो बताओ 126 का स्क्वायर कितना होगा। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा, सॉरी 5 ऑप्शन दिए, 5 ऑप्शन में से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। तो बहुत ही आसान है, अभी आपको समझाया था, देखो कैसे करना है। यहाँ पे 71 कैसे है पता लग गया, जिसका पूछा उसका डबल करके एक कम करना है। 126 का पूछा, 126 का पहले डबल करो, 126 का डबल किया -1 किया। 126 का डबल कितना होता है, 252। मतलब 126 का डबल करना है, डबल मतलब 126 का 2 टाइम करो, कितना आएगा 252। 252 में से 1 कम करो तो कितना आएगा 251। मतलब कि इसके अंदर क्या जोड़ेंगे, इसके 15625 में क्या ऐड करेंगे 251। हम अगर इस क्वेश्चन के अंदर मतलब कि 15,625 में अगर मैं 251 ऐड कर दूंगा तो नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा। तो आई होप कौन सा आंसर इसके अंदर सही सेट बैठ रहा है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम
परफेक्ट सेट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 क्या आ रहा है, परफेक्ट सेट बैठ रहा है। समझ आ गया, वेरी गुड, समझ आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर आपको मैंने तीन क्वेश्चन करवा दिए, 3 क्वेश्चन को अलग अलग एग्जांपल से भी समझाया। नाउ अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर, वेरी गुड, समझ आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर आपको मैंने तीन क्वेश्चन करवा दिए, 3 क्वेश्चन को अलग अलग एग्जांपल से भी समझाया। नाउ अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर whose area is 441। क्वेश्चन ये तो बहुत आसान है, इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है बच्चों, स्क्वायर रूट बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करना है कि क्वेश्चन ये है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि पता नहीं कितना है कि एक जैसे मान लेते हैं एक ये कोई एक प्लॉट है, इस प्लॉट का एरिया दे दिया इसमें 441। कितना दे दिया, 441। अब जो प्लॉट है वो किस टाइप का है, स्क्वायर टाइप का है, बॉक्स टाइप का है, मतलब कि जितना लंबा उतना ही क्या है, प्लॉट चौड़ा है, जितना लंबा उतना ही चौड़ा है। तो आपको बताना है कि इसकी साइड कितनी आएगी। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड। तो मान लेते हैं इसकी साइड ए है, जितना लंबा उतना ही क्या होगा, चौड़ा। तो जितनी चौड़ाई है उतनी क्या होगी, लंबाई। तो मतलब अब एरिया कितना है, 441। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 441। यहाँ से ए स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे लग जाएगा √441। अब आपको बताना है कि 441 किसका स्क्वायर होता है बच्चों। अब आपको बताना है 441 किसका स्क्वायर होता है। याद करो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि स्क्वायर रूट निकालने के टोटल मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। कितने तरीके बताए थे, इसको निकालने का नंबर 1 तरीका है सब्ट्रैक्शन मेथड। क्या तरीका है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कंटिन्यू ऑड नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कंटिन्यू ऑड नंबर। लगातार ऑड नंबर को कट करते रहो। कब तक करना है, जब तक सर 0 ना आ जाए। तो इसको करोगे लगभग 20-22 स्टेप लगेंगे आपको। परफेक्ट तो मैं भी नहीं बताऊंगा, मुझे पता है, बट आप जब इसको करोगे तो आपको पता लग जाएगा। एक तरीका ये है, एक तरीका सर इसका ये प्राइम फैक्टर से। कौन सा तरीका है, प्राइम फैक्टर मेथड से। फिर पेयरिंग करेंगे। एक तरीका है सर इसका डिवीजन मेथड, जो अभी इसकी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, डिवीजन मेथड। तो आपको आपके पास में टोटल 3 तरीका है। दी बेस्ट मेथड है डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टर भी इसमें काम बेस्ट करेगा, और अगर ये करना चाहो तो भी करो, लगभग 20-22 स्टेप लगेंगे। तो अब आप जब इसको ऐसे करोगे ना, तब आपका इसका आंसर आएगा बच्चों 21। ये किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है। कैसे करा, देखो अब आपको प्राइम फैक्टर से समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को प्राइम फैक्टर समझते हैं। देखो जैसे 441 लिख दिया। अब सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, 2 से तो होना नहीं है, लास्ट में 1 आ गया तो 3 से करेंगे। जब इसको 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ गया, यहाँ पे बचा फिर आएगा 4 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे बच्चों, 3 से कब तक कर रहे हैं, अब देखो फिर 4 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। अब 7 से करेंगे बच्चों, 7 आ जाएगा, 7 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो क्या बन गया, 441 का फैक्टर बना 3 × 3 × 7 × 7। अब इसमें जोड़े बनाने, क्या बनाने, इसको एक बार लिखो, इसको भी एक बार लिखो। तो 3 7 या 21, ये किसका स्क्वायर होता है, 21। मतलब कि इस रूम की, या सॉरी इस रूम की बोल दो, या इस प्लॉट की जो लेंथ है वो कितनी आएगी, 21। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको समझ आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर है 5। सबसे पहले है 6 नंबर क्वेश्चन। देखो 7 नंबर क्वेश्चन आपको मैं शायद ना करवाऊं। क्यों ना करवाएं, क्योंकि इससे पिछली वाली क्लास में आपको करवा दिया है। बच्चों देखो, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं सबसे पहले। अब आपको आप सोच रहे हो सर 5 और 6 क्यों नहीं कराया। 5 और 6 थोड़ा सा हटके वो क्वेश्चन नंबर 9 के जस्ट बाद में कराऊंगा। इससे पहले आप क्वेश्चन नंबर आ जाओ मेरे पास में 7 नंबर क्वेश्चन पे। 4 तक में समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर रहते अपने। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, कि 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं। याद करो, इससे ये नहीं सिखाने, बुक वाले क्वेश्चन तो आप खुद ट्राई करो, मेरे से तो एक्स्ट्रा सीखो आप। जैसे क्वेश्चन है बच्चे 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर और आ सकते हैं। याद है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब 9 से लेकर 16 के बीच में कितने नंबर आते हैं। देखो यहाँ पे देखो, इसके बीच में कितने नंबर, 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9 होता है ना, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इसके बीच में नंबर काउंट करो कितना आएगा। सर आप बोलो सर एक तो आएगा 10 आ जाएगा, फिर क्या होगा 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15। अब देखो इतने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर आ गए 6। तो नंबर निकालने का तरीका, इसके बीच में कितने नंबर आएंगे। तो क्या करना है, तो छोटे नंबर का डबल करना है। कितने नंबर आएंगे, 3 है ना, 3 का डबल कर दो 6। तो इसके बीच में 6 नंबर और आएंगे। कितने नंबर आएंगे
6 नंबर। हाँ, अगर इसी के बीच में डिफरेंस पूछ लेता तो क्या करना है, इन दोनों का एडिशन पूछे। देखो हाउ मेनी नंबर पूछे, हाउ मेनी नंबर बिटवीन लाई, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन टू स्क्वायर, लाई बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर। अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में नंबर पूछे कि कितने नंबर आए, तो क्या करना है, छोटे वाले नंबर का डबल करना है। मतलब जैसे बुक में क्वेश्चन है 16 का स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 16 है ना, तो 16 का डबल कितना आता है 32, तो इसके बीच में कितने नंबर आएंगे, 32 नंबर और आ सकते हैं। कैसे, अब आप देखो 16 का स्क्वायर होता है 256, कितना होता है 256, और इसका स्क्वायर होता है 289। अब इसमें काउंटिंग कर लो, 257, 57, 58, ऐसे करते करते 57 से शुरू करना है। कहां से, 52, 57, 58, 59, 60, 61, ऐसे करते करते आपको लास्ट नंबर आएगा 288। जब आप काउंटिंग तक पहुंचोगे तब आप काउंट करके देखोगे कि कितने नंबर आ गए, 32 नंबर आएंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर आपको 7 समझ आ गया। अब देखो क्या है, 99 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो इसके बीच में छोटे नंबर का डबल करो, 99 का डबल कितना होता है बच्चों, 198, इसके बीच में 198 नंबर आएंगे। कैसे पता लगा, 99 का स्क्वायर देख लो, वैसे आपको 99 का जो सॉरी हाँ 198 नंबर आएंगे। और 99 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर होता है, सॉरी 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 10,000 होता है। और 99 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 99 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9802, ये होता है, सॉरी गलत बता दिया, 9802 नहीं होगा, 9801 आएगा, ये आता है। अब यहाँ से लेकर जब आप यहाँ तक पहुंचोगे तब आपको कितने स्टेप लगेंगे, 198 स्टेप लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा करवा दिया मैंने, 7 नंबर क्वेश्चन करवा दिया। 8 नंबर क्वेश्चन पे एक पैटर्न है, वो आपको अभी सिखा देता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, पैटर्न है, ये पैटर्न समझना जरूरी है। ये पैटर्न बहुत ही आसान है। देखो क्या होता है कि बच्चों 2 नंबर दे दिए, अब आपको पैटर्न मैं अपनी तरफ से सिखा देता हूँ। पहले यहाँ देखो 3, यहाँ पे 4 चीजें होंगी, 4 चीजें। देखो एक क्वेश्चन है, बुक में है, क्वेश्चन नंबर अभी आपको मैं करवा रहा हूँ 8 नंबर क्वेश्चन। पहला है 1 का स्क्वायर, फिर है 2 का स्क्वायर, फिर इधर आया 2 का स्क्वायर, और इधर आया 3 का स्क्वायर। फिर अब वापस से लिखा हुआ इधर लिखा हुआ बच्चों 2 का स्क्वायर, फिर लिखा हुआ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इधर लिखा हुआ बच्चों 6 का स्क्वायर, उधर लिख दिया 7 का स्क्वायर। यहाँ जैसे मैंने अपनी मर्जी से बताता हूँ, 3 का स्क्वायर, इधर लिखा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे आया 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे आया 13 का स्क्वायर। ये मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया। एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ये देखो यहाँ पे पूछा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 20 का स्क्वायर, और इधर आ गया डैश करके। अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो ध्यान से क्या करना है, सबसे पहले देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर दे दिया, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर दे दिया, तो यहाँ पे थर्ड नंबर कैसे आया, 1 to the 2 होता है, 1 to the क्या होता है 2। अब 2 का अगला नंबर कैसे आएगा, 2 में 1 ऐड कर दो तो क्या है 3। आई होप समझ आएगा। तो थर्ड नंबर हम ऐसे निकालेंगे, 2 3 जा कितना होता है बच्चों, 6 होता है, 2 3 जा 6। अब 6 में क्या ऐड, देखो थर्ड नंबर निकालने का तरीका है, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। वैसे है तो ये प्लस में, इसका प्रूफ भी बता देता हूँ। 2 का टेबल 3 तक बोलेंगे कितना आएगा 6, 6 में 1 ऐड कर देंगे कितना आएगा 7। अब 3 का टेबल बोलना है पहले 4 तक, 3 4 से कितना आता है 12। अब 12 में अपने को क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो अब आप बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 4 का टेबल पहले 5 तक बोलेंगे तो क्या आंसर आएगा 20, 20 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 21 का स्क्वायर आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और समझाता हूँ, यहाँ पे लिखा 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और यहाँ भी पूछ लिया और आपसे पूछ लिया यहाँ भी क्या आएगा। तो मुझे थर्ड नंबर कैसे मिलता है, थर्ड नंबर बनाने का तरीका है कि फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 9 का टेबल 10 तक बोलो 90, यहाँ पे आएगा 90 का स्क्वायर। अब 90 में 1 ऐड कर दो, प्लस 1 कर दो, यहाँ पे आएगा 91 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है, वो 9 में क्या करना है, आपको काउंटिंग करनी है, छोटे छोटे बॉक्सेस कितने हैं। बच्चे जब आप काउंट करोगे ना, तो ऐसे 5 है और ऐसे भी 5 है, तो एक बॉक्स में कितने हैं 25। एक जैसे ये क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी पेजेस स्क्वायर द आर द फ्लोइंग पिक्चर, इस पिक्चर में कितने हैं, तो एक में 25 है। तो ऐसे कर कितने हैं टोटली ये, जब इसको काउंट करोगे तो फिर आप इसका प्राइम फैक्टर कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ आता है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं और भी बताऊंगा। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको सर अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नंबर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अच्छे से बताऊंगा।
थैंक यू।